तो कैसे हैं आप लोग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी कंट्री के बारे में बात करेंगे जिसका वीजा सक्सेस रेट काफी अच्छा है और मूव होना भी काफी आसान है। इस कंट्री का वीजा सक्सेस रेट 98% है और ये ज्यादातर पॉपुलर कंट्री भी नहीं है। ठीक है, इस कंट्री में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है, बट यहाँ पे लोग पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलर कंट्री नहीं है और बहुत सारे लोगों को इस कंट्री के बारे में भी पता नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कंट्री को फाइंड करो जिसको ज्यादातर लोग को नहीं पता है और ज्यादातर वहां पे लोग भी वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस कंट्री में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। वो कौन सी कंट्री है, कैसे आपको एप्लीकेशन करनी है, सारा कुछ मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं 3 कंपनी के बारे में बात करूंगा जो इसके नेबर कंट्री है। वो कौन कौन सी कंट्री है, चलिए मैं अपनी मैप के सहारे भी आपको दिखाऊंगा कि ये कौन सी कंट्री है और इसके आसपास कौन सी कंट्री है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, तभी आपको समझ में आएगा। अगर वाकई में आप यूरोप में मूव होना चाहते हैं, आप अपनी अच्छी लाइफ स्टाइल बनाना चाहते हैं यूरोप में जाकर, तो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहीं पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले, फिर मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ। आने के बाद पहले मैं मैप ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये इस कंट्री का नाम है सुल्वानिया। ठीक है, ये कंट्री बहुत ज्यादा खूबसूरत कंट्री है। आप मैप में भी देख सकते हैं, बट मैं अभी मैप ओपन करता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो नेबर कंट्री है कौन कौन सी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो नेबरन कंट्री है क्रोएशिया है। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको बंद करके दिखाता हूँ, ज्यादा जूम हो गया। ठीक है, तो ये है स्लोवानिया, ऑस्ट्रिया है, क्रोएशिया है, हंगरी है, सर्बिया है, अल्बानिया है। तो बहुत सारी कंट्रीज के नेबरर कंट्री है। ठीक है, तो इस कंट्री में बहुत ज्यादा चांसेस है जॉब्स मिलना। तो चलिए मैं एक एक कंपनी का नाम सर्च करता हूँ और जिस कंपनी में ज्यादातर जॉब्स अवेलेबल है उसको मैं एप्लीकेशन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यूरोप में कोई भी कंट्री में आप एप्लीकेशन कर रहे हो या कोशिश कर रहे हो, तो फर्स्ट एक अच्छा सा यूरोप सीवी एनकोडर बनाओ, उसके बाद ही एप्लीकेशन करो। ठीक है, क्योंकि सीवी एनकोडर काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो आप बना सकते हो तो खुद से बना सकते हो, नहीं तो आप मुझसे भी हेल्प लेकर अफोर्डेबल चार्जेस में सीवी एनकोडर बनवा सकते हैं। उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज करनी है। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। जो फर्स्ट कंपनी है, आप ये सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद ये कंपनी का नाम है, सर्च करने के बाद ये इसका पेज ओपन ऐसे हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। ये बहुत बड़ी कंपनी है जो स्लोवानिया में है और बहुत इसमें ज्यादा चांसेस बन सकता है। ठीक है, बट जॉब्स मिलना और ना मिलना किस्मत की बात है। बट आप खुद से एप्लीकेशन करो, कोशिश करो, ट्राई करो, तभी आपका रिजल्ट आएगा। क्योंकि आपका बिना कोशिश किए हुए आपका रिजल्ट नहीं आ सकता, ना किसी कंट्री में आप मूव हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको खुद से करनी है। क्योंकि मैं कोई एजेंट या कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, ना मैं किसी को रेकमेंड करता हूँ किसी एजेंट के थ्रू आप अपना काम करें। हाँ, करानी है तो कोई अच्छी एजेंसी को कांटेक्ट करें जो बिल्कुल जेन्युइन हो, बट आपको पता है कि कोई अच्छी एजेंसी भी होगी तो नॉर्मल चार्जेस उनका 8 से 10 लाख रुपया है। ठीक है, तो इतना लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो लास्ट ऑप्शन यही होता है कि वो ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं। तो ऑनलाइन प्रोसेस में ये है कि आपको खुद से मेहनत करनी है। ठीक है, तो मैं जो भी चीजों में भी क्लियर बात बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे उल्टा पलटी ऐसी कुछ बात ही नहीं बोलता कि लोगों को गलत भगावा देना या कोई गलत सजेशन देना। नहीं, इसमें क्या है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आप खुद सोचोगे जो बंदा 10 लाख रुपए लगा के जा रहा है, आप 1 लाख 2 लाख में चले जाओगे तो कुछ तो अंतर होगा ना आपका। ठीक है, तो इस कंट्री में बस आपका लक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर आपका लक कैसा है। ठीक है, ये पॉइंट पे आते हैं कि अब यहाँ पे हम लोग जॉब्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो जॉब्स आपको कैसे देखनी है, जॉब वैकेंसी पे क्लिक करेंगे तो नीचे भी आपको वैकेंसी लिखना होगा। उस पर आप क्लिक करने के बाद इसकी जितनी वैकेंसी होगी खुल के आ जाएगी। ठीक है, बट इस कंट्री में बहुत ज्यादा चांसेस है और इस कंपनी में एप्लीकेशन करो। ठीक है, यहाँ पे सेल्समैन का है, वेयर हाउस ओनर का है और फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर का है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। प्रोडक्शन लाइन वर्कर की है और सेफ की है। और जितना स्क्रॉल करें, इनका लमसम 5 पेज है, तो आप पांचों पेज पे क्लिक करेंगे तो सारी पोजीशन निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप आसानी से एप्लीकेशन कर पाओगे। तो मैं आपको वीडियो का पूरा लास्ट तक देखो, तभी मैं आपको पूरा ए टू जेड प्रोसेस समझा पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंपनी है। मैं आपको 2 कंपनी और भी बताऊंगा, तो उस कंपनी के मैं करियर पेज पे लेके चलूंगा, वहां पे मैं आपको एप्लीकेशन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो जैसे प्रोडक्शन वर्कर के जो इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, जैसे यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं इसे फर्स्ट पेज पे आता हूँ।
ओपन करने के बाद अब मैं यहाँ पे कोई भी जॉब्स एप्लीकेशन कर लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट कोई भी वेबसाइट पे आता है उसको गूगल ट्रांसलेट कर लो। गूगल ट्रांसलेट से क्या होता है कि आपको समझ में आएगा जो भी अपना ऑफिशियल लैंग्वेज में इसको करने के बाद अब इसको इंग्लिश में कर लेंगे। इंग्लिश में करने के बाद कोई भी मैं एक जॉब्स अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो ये इंग्लिश में नहीं हुआ अभी तक, थोड़ा नेटवर्क इशू होने की वजह से मैं पूरा कोशिश करता हूँ फिर से, क्योंकि हाँ अब इंग्लिश में हो गया। सेल्समैन के जॉब्स है यहाँ पर, ठीक है। तो इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। इसमें जैसे आपको एप्लीकेशन करनी है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप सीवी एंड कवर बिल्कुल बना के रखो, क्योंकि उसके बिना आपका काम नहीं होने वाला है, ठीक है। ये पब्लिश हुआ है, ये 16 अप्रैल को हुआ है और देखते हैं मई तक अप्रोक्सीमेटली चलेगा। इसमें आप एप्लीकेशन करो और किस्मत में रहेगी तो जरूर जॉब्स मिल जाएगी, ठीक है। आप किसी को देखकर या किसी को सुनकर डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो तो अब मैं बोलता हूँ हमेशा कि लक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो लक आपका अच्छा रहा तो जरूर जॉब्स मिलेगी। ये कंट्री ज्यादातर पॉपुलर नहीं है, बहुत सारे लोगों के बारे में इसके पता भी नहीं है, तो इस कंट्री को, ऐसी कंट्री को ही फाइंड करो, ठीक है। इसीलिए मैं बहुत सारे जो व्यूअर्स है उनका कहना था कि कोई ऐसी कंट्री बताइए जिस कंट्री में जॉब्स एप्लीकेशन करने में ज्यादा चांसेस बन सके, ठीक है। मैं 100% नहीं बोल सकता हूँ, बस चांसेस बन सके, ठीक है। तो जैसे इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे, इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्सपीरियंस है, जो भी चीज है, इनकी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, आप उसको पढ़ने के बाद अपना सेंड योर सीवी टू द मेल ईमेल एड्रेस, ठीक है। इस पे अपना सीवी सेंड कर देंगे। अगर आपने सीवी बनाया होगा तो इन पे सेंड कर देंगे। नहीं तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब्स प्लीज कॉल, ठीक है। तो कॉल आप नहीं लगा सकते अगर आप इंडिया से हो, तो आपको पता है कि इंटरनेशनल कॉलिंग चाहिए होता है। तो पहले मेल करो। मेल करने के बाद दूसरा भी ऑप्शन दिया हुआ है, सबमिट एन एप्लीकेशन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो अपना नाम डाल देंगे, लास्ट नेम डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे, फोन नंबर डाल देंगे, प्लेस डाल देंगे, कंट्री डाल देंगे, डेट ईयर्स बर्थ डाल देंगे, अपना मेल और फीमेल सिलेक्ट कर लेंगे, एजुकेशन लेवल डाल देंगे, फिर फील्ड ऑफ एजुकेशन मतलब किस एजुकेशन आप किस फील्ड में, जैसे आप इलेक्ट्रिशियन किया, आईटीआई किया हो तो आपने इलेक्ट्रिशियन में किया है, फिटर से किया है। जैसे आपने बैचलर किया हो तो बैचलर यहाँ पे लिख देंगे जो भी है, और जिस किस कैटेगरी से किया है, जैसे आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है कि बीएससी किया है, बैचलर ऑफ साइंस किया है, जिसमें आपने किया हुआ है, या कॉमर्स से अपने पढ़ाई, तो जो भी चीज यहाँ पे आपने मेंशन कर देंगे एजुकेशन, ठीक है। और यहाँ पे फाइल सीवी, अपना सीवी अपलोड कर देंगे जो आपने सीवी बनाया होगा, ठीक है। तो मैं कोई भी एक कस्टमर का सीवी अपलोड कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सीवी अपलोड कर दिया, एक सीवी, यहाँ पे सीवी बहुत सारे लोग हैं बट कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। अपना योर मैसेज कर देंगे, आप एम्प्लॉयर को क्या मैसेज करना चाहते हैं, किस रिलेटेड आप इनको वो कर रहे हैं। तो एक अच्छा सा मोटिवेशनल वर्ड लिख देना जिससे एम्प्लॉयर इंप्रेस हो जाए और आपको हायर कर सके, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सारी जॉब्स एप्लीकेशन करनी है। तो मैं चलिए, वीडियो को बहुत लेट हो जाएगा, तो मैं दूसरी कंपनी पे भी लेके चलता हूँ, वहीं पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये दूसरी कंपनी है, लॉजिस्टिक सर्विस की कंपनी है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सिल्वानिया में है और ये बहुत बड़ी कंपनी है लॉजिस्टिक की। तो बहुत सारे लोग वेयर हाउस में एप्लीकेशन करना चाहते हैं, फॉर्कलिफ्ट ड्राइवर में एप्लीकेशन करना चाहते हैं, हेल्पर में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। ये कंपनी का नाम भी आ रहा है और फोटो भी देख सकते हैं, सब कुछ। ये जितनी मैं आपको वेबसाइट देता हूँ, जितनी मैं आपको कंपनी देता हूँ, वो सारी जेन्युइन होती है। ऐसा है मैं कोई भी वेबसाइट पे नहीं लेके जाता हूँ जो पहले मैं खुद विजिट करता हूँ उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसको गूगल ट्रांसलेट कर लेंगे। गूगल ट्रांसलेट करने के बाद आपको लैंग्वेज की थोड़ी सी इशू होती है, लैंग्वेज का वेरियर आता है, तो उसको आपको थोड़ा सा क्रॉस करनी पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आर यू लुकिंग फॉर ए जॉब्स पे देखेंगे तो ऑर्डर पिकर की है, वेयर हाउस कीपर की, प्रोडक्शन लाइन की है, ठीक है, फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर की है, वेयर हाउस कीपर की है, बहुत सारी इनके पास भी जॉब्स है। मैंने बोला था कि वेयर हाउस की जॉब्स इनके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे आपको किसी में एप्लीकेशन करनी है तो कैरियर पेज पे आएंगे, इसका ऑल जॉब्स पे क्लिक करने के बाद ऑल जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो सारी जॉब्स खुल के आ जाएगी। तो इसको गूगल ट्रांसलेट कर लेंगे एक बार, आर यू लुकिंग फॉर ए जॉब्स दिस। अब यहाँ पे कोई भी एक जॉब्स एप्लीकेशन कर लेंगे, जैसे वेयर हाउस की है, कोई भी मैं एक जॉब्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं कौन सी जॉब्स एप्लीकेशन करूँ, जैसे प्रोडक्शन लाइन वर्कर की है, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जैसे प्रोडक्शन की जो जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास नहीं होता तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें एक्सपीरियंस की कोई वैल्यू नहीं होती है। आपको ट्रेनिंग दिया जाता है प्रॉपर, उसके बाद आपको ही लाइन पे लगाया जाता है, ओके।
तो जैसे आपको एप्लीकेशन करनी है तो सेंड योर सीवी टू द फॉलोइंग ईमेल एड्रेस, ठीक है। अपना ईमेल आईडी पे इसमें सीवी सेंड कर देंगे, नहीं तो ये व्हाट्सएप नंबर होगा तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपना सीवी, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही आपको एप्लीकेशन करनी है और बिल्कुल मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो अप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद से भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, किसी को अप्लाई के नाम पे पैसे मत दो, ठीक है। हाँ बट आप उससे सीवी बनवा रहे हो या बिल्कुल अफोर्डेबल चार्जेस भी दो, सीवी के लिए आप 10,000 15,000 देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना सीवी का नहीं लगता है। प्रोक्सी आप दे रहे हो तो 1,000 2,000 3,000 4,000 इतना भी लोग अगर फ्रेंडली बनाते हैं, बढ़िया सीवी बनाते हैं तो उनका चार्जेस होता है, ठीक है। और चलिए मैं तीसरी कंपनी के बारे में बात कर लेता हूँ, बट इसको आपको समझ में आया होगा कैसे आपको एप्लीकेशन करनी है, तो जल्दी से मैं तीसरी कंपनी में लेके चलता हूँ। इस कंपनी पे आते हैं, इसकी वेबसाइट पे आएंगे तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो मैं इसमें जॉब्स एप्लीकेशन करने के लिए इसके कैरियर पेज पे लेके चलता हूँ। एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करेंगे, कोई भी वेबसाइट पे जाता हूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ गूगल ट्रांसलेट कर लिया करो, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट से आपको लैंग्वेज की समझ आ जाती है, ठीक है, कि यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स है, क्या लिखा हुआ है, सारा कुछ आप पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो मैंने एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक किया, अभी आपको लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा, जब तक ये गूगल ट्रांसलेट नहीं होगा जब तक आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटी पे देखिए कौन कौन सी जॉब्स इनके पास है, सेफ्टी इंजीनियर की है, ठीक है, और भी यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंटेंट की, सीएनसी ऑपरेटर की है। तो जो लोग इसमें एप्लीकेशन करना चाहते हैं, अगर आप जनरली अप्लाई करना चाहिए जनरली भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट नाम अपना नाम डाल देंगे, फोन नंबर, ईमेल आईडी, आपको किस में इंटरेस्ट रही, जनरली अप्लाई मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जॉब्स के से नहीं बता रहा हूँ अभी, जनरली आपको आप किस जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड हो, आप क्या लिखना चाहते हो, मैसेज लिख देना एम्प्लॉयर को, अपना सीवी अपलोड कर देंगे, इस पे क्लिक करने के बाद कंफर्म पे कर देंगे, ठीक है। ऐसी आपकी जॉब्स अप्लाई हो जाएगी। जैसे अकाउंटिंग मैनेजर की जॉब्स एप्लीकेशन करनी है तो इसमें आप पूरी इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे कि आपको क्या 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, आपको तो लैंग्वेज की लिखा हुआ है कि गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ठीक है, आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। एप्लीकेशन कर सकते हैं, जैसे आप इस ईमेल आईडी अपना सीवी सेंड कर देंगे, ठीक है ना। यू काइंडली इनवाइट टू द कैंडिडेट फॉर द रजिस्ट्रेशन टू ए न्यू कैरियर अपॉर्चुनिटी इन द अबाउट डिस्क्रिप्शन टू द सबमिट योर एप्लीकेशन बाय, इतना इतना लिखा हुआ है। ईमेल आईडी अपना सीवी सेंड कर देंगे, इस ईमेल आईडी पे एचआर आपको कांटेक्ट करेगा, ठीक है, अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो ऐसे ही आपको एप्लीकेशन करनी है, अप्लाई करो, अप्लाई करोगे तभी रिजल्ट आएगा, और सारी जॉब्स आपको ऐसे ही अप्लाई करनी है। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बताइएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी मैं हमेशा वीडियो लेके आता रहता हूँ। बट जॉब्स मिलना और ना मिलना किस्मत की बात है, बट आप एप्लीकेशन करो, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।